अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतरों को जो सोकड़ा हो जाता है उसका इलाज। तो मेरा भाई बहुत सा आसान, सस्ता और आजमूदा नुस्खा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस कबूतर को सोकड़ा हो गया है, मादी को नर को हुआ है, तो उसका ये इलाज मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ। ये आप लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, दिनों में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप सोकड़े का इलाज नहीं करेंगे तो मेरा भाई वो कबूतर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा। अगर वो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई हो, उसका अंदर से निज़ाम सही तरीके से चल पड़ा, फिर तो वो बच जाएगा। अगर वो निज़ाम उसका उसी तरह रहा तो फिर तो मेरा भाई वो 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ज़िंदा रहेगा। अगर वो उसकी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़तरनाक हो गई है, उसकी कंघी निकल आई है, दाना पानी भी मेरा भाई सोकड़े में कबूतर कम ही पकड़ता है। अगर पकड़ेगा तो जल्दी हजम नहीं होगा। पहली बात तो वो कम पकड़ेगा, अगर ज़्यादा पकड़ लेगा उस दिन उस पर मुसीबत आ जाएगी वो, क्योंकि उसका दाना ख़त्म नहीं होगा। और सुबह के टाइम अगर उसको फिर आप दाना डालेंगे, बोरे डालेंगे, तो फिर भी वो कम ही पकड़ेगा, क्योंकि उसका रात का दाना ही हज़म नहीं हुआ तो सुबह वो क्या खाएगा। तो निज़ाम हज़म बुरी तरह से मुतासर होता है जिस कबूतर को सोकड़ा हो जाए, मादी को नर को सोकड़ा हो जाए। अगर उसका आप इलाज नहीं करेंगे फिर मेरा भाई वही बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल तक वो ज़िंदा रहेगा। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाएगा। उसके लिए मेरा भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा उसको लगेगी। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो सर्दी भी मेरा भाई इससे बहुत ज़्यादा लगेगी। हो सकता है वो उसी दौरान ही वो मर जाए। ना गर्मी वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ना वो सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ना वो अंडे बच्चे निकालेगा, कुछ भी नहीं करेगा। दाना हल्का फुल्का पकड़ लिया और साइड पे आराम से बैठ गया जी, बस। और उसने कुछ भी नहीं करना। मस्ती वगैरह भी वो बिल्कुल कम ही करेगा। अगर करेगा तो शायद ही है वो कबूतर बोलता हो, अंडे बच्चे करे, शायद वाली बात। अगर बच्चे निकाल लिए, उसने बच्चे पाल भी दिए, तो मुझे नहीं लगता वो नेक्स्ट ब्रीड के लिए तैयार हो। वो अंडे नहीं उतारेगा, मादी के पास ही नहीं जाएगा, मस्ती ही नहीं करेगा, क्यों पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो दोबारा उसने मस्ती क्या करनी है। वो तो मेरा भाई सीधा सीधा कबूतर मर जाएगा आपका, वो बचेगा नहीं। तो मेरा भाई उसका आप इलाज करें, इंशाल्लाह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कबूतर को मरने से, मादी को मरने से मेरा भाई बचाएं, उसका इलाज करें। जो भी कबूतर जिस किसी भाई का सोकड़े में मुब्तला है तो मेरा भाई इसका लाजमी आप इलाज करें। तो इलाज मेरा भाई मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। जो कबूतर मेरा भाई सोकड़े में मुब्तला है, सबसे पहले कबूतर को सुबह के टाइम आपने कबूतर को पलट देना है अच्छी तरीके से। कबूतर को पलट के साफ़ कर दें। साफ़ करने के तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटे बाद मेरा भाई आपने क्या करना है, गुलाब का अर्क लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा भाई गुलाब का अर्क है। बोतल में पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है। छोटी शीशी रख लें, बड़ी रख लें, ये तो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, कबूतरों को देते रहते हैं। तो मेरा भाई 5 सीसी आपने गुलाब का अर्क लेके, सबसे पहले मेरा भाई तरीकाकार अच्छी तरह सुनिएगा मेरा भाई। फिर मेरा भाई कमेंट्स में पूछते हैं कितना देना है, किस तरह करना है, तो तरीकाकार मेरा भाई अच्छी तरह गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले जी कबूतर को आपने सुबह के टाइम पलट देना है, उसको अंदर से साफ़ कर देना है। साफ़ करने के आधा घंटा बाद मेरा भाई अर्के गुलाब की आपने 5 सीसी अर्के गुलाब लेना है, वो कबूतर को आपको दे देना है। दे के कबूतर को आपने छोड़ देना है, किसी अलहदा खुड्डे में, पिंजरे में बंद कर देना। देने के आधा घंटा बाद या 20 मिनट बाद मेरा भाई आपने क्या करना है, कैटरस गोली लेनी है आपने डिवर्मिंग के लिए। ये नाम मेरा भाई इसका पढ़ लें आप, कैटरस मेरा भाई गोली का आपने चौथा हिस्सा लेना है। कैटरस गोली का चौथा हिस्सा लेके और किसी मिठाई वाली दुकान से मेरा भाई आपने बर्फ़ी लेनी है, जो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबियाँ वगैरह होती हैं, तो आपने बर्फ़ी लेनी है आपने। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये मेरा भाई बर्फ़ी का छोटा सा पीस है। काफ़ी देर से मेरा भाई ये पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे भी एक कबूतर को सोकड़ा हो गया था, तो मैंने उसका इलाज किया था, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल फिट हो गया। तो आपने कैटस गोली का चौथा हिस्सा ले लिया, तकरीबन 2 चने के बराबर या 3 चने के बराबर मेरा भाई आपने बर्फ़ी ले लेनी है। बर्फ़ी में ये कैटस गोली का चौथा हिस्सा रख के, गोली को, बर्फ़ी को बंद करके कबूतर को आपने दे देना है, और ऊपर से कोई चीज़ नहीं देनी। बर्फ़ी को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा ताकि वो गले में अटके ना, फंसे ना। तो वो दे के आपने मेरा भाई कबूतर को छोड़ देना है। उसकी डिवर्मिंग हो जाएगी, कबूतर अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर कबूतर के पेट में कीड़े वगैरह भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे, मर जाएंगे। कबूतर अंदर से बिल्कुल वॉश हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उस दिन मेरा भाई कबूतर को आपने दाना वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। आपने सूखी रोटी के मेरा भाई थोड़े से बोरे डालने कबूतर को, मादी को, जो जिसका भी आप इलाज करें उसको आपने मेरा भाई बोरे डालने। तो अगले दिन मेरा भाई आपने क्या करना है, आपने पंसारी की दुकान से या मेडिकल स्टोर से आपने ये पाउडर लेके आना है, हीरालीन। ये आप देख लें, हीरालीन, ये उर्दू में और ये इंग्लिश में। हीरालीन पाउडर लेके आना। ये तकरीबन 70 रुपए का मिलेगा ये हीरालीन पाउडर। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरे भाई इस तरह की पाउडर डब्बी होगी छोटी सी, उसमें सफ़ेद कलर का मेरा भाई ये पाउडर होगा। डीवर्मिंग मेरा भाई करने के बाद बोरे दे दिए आपने, और अगले दिन सुबह बोरे देने के बाद, दाना देने के बाद मेरा भाई आपने हीरालीन पाउडर के अंदर एक चम्मच होती है प्लास्टिक की, तो मेरे पास वो गुम गई है, बच्चों ने कहीं फेंक दी है, तो उससे एक चमची निकलेगी डब्बी से। वो चमची मेरे भाई आप सुबह को, और एक चम्मच आपने रात को देना है। इसी डब्बी से वो चमची निकलेगी, वो आपने कबूतर को देना सुबह और शाम। 1 हफ्ता लगातार आपने ये पाउडर देना है। ये पाउडर देने के बाद मेरा भाई आपने क्या करना है, फिर आपने ये पाउडर नहीं देना। अगले हफ्ते आपने मेरा भाई सरसों का तेल लेना है। वो तकरीबन आपने 1 सीसी आपने डेली देना है मेरा भाई। वो किसी भी टाइम पे आप दे सकते हैं। वो उस देने का मकसद ये है कबूतर अंदर से तर हो जाए, उसकी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 1 सीसी मेरा भाई आप लगातार 1 हफ्ता दें। 1 हफ्ता सरसों का तेल देने के बाद, सरसों का तेल 1 सीसी देना है। किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, जिस टाइम मर्जी आप दे दें। कोशिश करें दोपहर के टाइम उसे 1 सीसी आप दे दें। हीरालीन पाउडर भी 1 हफ्ता हो गया। उसके बाद 3 से 4 दिन मेरा भाई आपने सरसों का तेल देना, वो भी हो गया। उसके बाद फिर मेरा भाई आपने हीरालीन पाउडर ही देना है आपने, सुबह और शाम। अंदर से 1 चम्मच निकलेगी, वही आपने कबूतर को, मादी को, जो भी जिसका भी आप सोकड़े का इलाज करेंगे, सुबह और शाम को भी हीरालीन पाउडर आपने देना है। ये आपने देते रहना, तकरीबन आपने 15 से 20 दिन लगातार आपने देना है। तो इंशाल्लाह जब आप कबूतर को ये देंगे, कबूतर दाना भी ज़्यादा पकड़ेगा और हजम भी जल्दी करेगा, और नीचे से इंशाल्लाह वो आप देखेंगे उसका वेट में आना शुरू हो गया, वो भारी हो गया, वो भरना शुरू हो गया। तो ये था मेरा भाई सोकड़े का इलाज, जो कबूतर सोकड़े में मुब्तला है। तो तरीकाकार मेरा भाई मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर समझ लीजिएगा। इस कबूतर को आपने सोकड़े का इलाज करना है। सुबह के वक्त आपने सबसे पहले उस कबूतर को आपने पलट देना है। पलटने के 20-25 मिनट बाद मेरा भाई अर्के गुलाब आपने लेके 5 सीसी अर्के गुलाब देना है। अर्के गुलाब देने के आधा घंटा बाद मेरा भाई आपने कैटरस गोली का चौथा हिस्सा लेके 2 से 3 बादामों की मिकदार के बराबर आपने बर्फ़ी, मिठाई, रसगुल्ले जो होते हैं वहाँ से आपको ये बर्फ़ी मिल जाएगी। वो बर्फ़ी लेके उसमें रख के वो आपने आधे घंटे के बाद वो दे देनी है। उस दिन आपने सादे रोटी के बोरे डालने हैं। उसके बाद मेरा भाई 1 हफ्ता सुबह और शाम ये हीरालीन पाउडर देना है कबूतर को। अंदर इसमें चमची होगी, चम्मच होगा, वही चम्मच की मिकदार से के बराबर आपने सुबह शाम कबूतर को ये हीरालीन पाउडर देना है। 1 हफ्ता देने के बाद फिर आपने 3 से 4 दिन नागा करना है। नागे के दौरान मेरा भाई आपने सरसों का तेल देना है 1 सीसी।
किसी भी टाइम आप कबूतर को दे सकते हैं। 3 से 4 दिन वो भी आपने तेल दे दिया, फिर आपने 20 से 25 दिन मेरा भाई हीरालिन पाउडर आपने फिर देना है सुबह और शाम, इसी चम्मच के मुताबिक जो अंदर चम्मच होगी। उससे मेरा भाई आपने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा हल्का आप कम ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कबूतर आपका दिनों में ही वेट पकड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था मेरा भाई फोकड़े का इलाज। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, उसके लिए मेरा भाई माजरत है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। तो मेरा भाई ये बहुत ही कामयाब और अच्छा इलाज है, तो ये लाजमी करें। जिस कबूतर को सोकड़ा हो गया, मादी को हो गया, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।